हेलो बच्चों, नमस्ते। सत्र 2024-25 के लिए अब हम सारे के सारे अपने जो कोर्सेज हैं, सभी सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस हैं कक्षा 12 के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस देखेंगे कि 2025 में आप यहाँ पे देखेंगे कि अपनी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं होने वाली है 2025 की, तो उसके लिए पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे हिंदी अनिवार्य का पाठ्यक्रम, और इस हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम में हम आपका जो बुक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो भी देखेंगे। बोर्ड की साइट पर फिलहाल आप देख पाएंगे कि जो आपका अपठित बोध है वो कितने नंबर का है, रचनात्मक लेखन कितने नंबर का है, उसके बाद व्यावहारिक व्याकरण कितने नंबर की है, फिर पाठ्य पुस्तक कितने नंबर की, आरओ और वितान। तो ये तो दिया हुआ, लेकिन आरओ में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स वितान में हैं, ये भी आज हम देखने वाले हैं क्लियरली। क्योंकि आपके पास अगर मान लीजिए पुरानी बुक है तो उसमें से कुछ चैप्टर्स जो लास्ट ईयर हटा दिए थे वो चैप्टर अभी भी आपको किताबों में मिलेंगे, तो वो आपको नहीं पढ़ने हैं। तो इसीलिए हम एक एक सारी चीज़ को देखेंगे, उसके बाद जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से हम कम्प्लीटली बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो आप अब देखो कि अपना जो अपठित बोध होगा ये 12 अंकों का रहने वाला है। लास्ट ईयर भी सेम था 2024 में। मैं आपको कॉपीज़ भी दिखाऊंगा, विशेष करके जो टॉपर्स रहे हैं बच्चे उनकी कॉपीज़ भी हम देखेंगे, और बोर्ड का जो पेपर है पिछले वर्ष का उसको भी देखेंगे। और किस तरीके से जैसे हमारे जो टॉप पिछले साल के जो हमारे बैच के जो बच्चे रहे हैं उन्होंने 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए हैं, मैं उनकी कॉपीज़ दिखाऊंगा, उन बच्चों से हम बातचीत भी करेंगे, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप बिल्कुल हमारे साथ नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, लाइव क्लासेस भी रहेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहेगी, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए जाएंगे, चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप 100 में से 100 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो देखो अपना अपठित बोध रहेगा, यानी एक गद्यांश और एक पद्यांश, जो कि आपका 12 नंबर का रहेगा, 6 नंबर का। रचनात्मक लेखन जिसमें विभिन्न पत्र एवं प्रारूप लेखन रहेंगे, ये आपका 16 नंबर का टॉपिक है। उसके बाद जो व्यावहारिक व्याकरण जिसमें 4 टॉपिक है 2-2 नंबर का, ये 8 नंबर की रहेगी। फिर अपनी जो पाठ्य पुस्तक है आरओ भाग 2, तो ये आरओ भाग 2 अपनी किताब जो है इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं, इसका काव्य खंड है, गद्य खंड है, तो ये अपना टोटल 32 नंबर का रहेगा। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो अपन नेक्स्ट अभी इसी में देखेंगे। और वितान जो बुक है उस वितान बुक में 3 चैप्टर हैं, और वो 3 चैप्टर कौन कौन से हैं, क्योंकि पहले 4 थे उसमें से एक हटा करके अब 3 कर दिए हैं, तो वो भी अपन इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। अब देखो कि हमने जो देखा है ना अपठित बोध, तो ये अपठित बोध अपना टोटल रहेगा 12 नंबर का। इसमें से 6 नंबर का तो आपका एक अपठित गद्यांश रहेगा। इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक प्रश्न पूछा जाएगा 6 नंबर का। उसके बाद अपठित पद्यांश, ये भी 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर का। अब इसके बाद जो निबंध लेखन है, हमारा रचनात्मक लेखन हमने देखा था 16 नंबर का है, तो उसमें एक तो 5 नंबर का आपका निबंध लेखन आएगा। और ये निबंध लेखन हम बिल्कुल सही ढंग से आपको ऐसी तैयारी करवाएंगे कि आपको उसी में से टॉपिक मिल जाएगा और पूरे में से पूरे नंबर आएंगे आपके। फिर जो पत्र एवं प्रारूप लेखन है जिसमें अर्धशासकीय पत्र है, निविदा है, विज्ञप्ति, ज्ञापन, अधिसूचना, ये आपका 4 नंबर का रहेगा। यानी इसमें से कोई एक आपको परीक्षा में लिखना है, आपको विकल्प मिलेगा। और ये बेस्ट इसके जो परफॉर्मा है, आपका पैटर्न है, वो हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। अब देखो उसके बाद हमारा एक और किताब है हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम, तो इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे 4 अंक के। फीचर और लेखन जो रहेगा, फीचर और लेखन 2 टॉपिक है, इसमें से कोई एक आपको परीक्षा में लिखना है, ये रहेगा अपना 3 नंबर का। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया 4 और 3 7 नंबर हो गए। अब इसके बाद जो व्यावहारिक व्याकरण है 8 नंबर की, बच्चों इसमें से अपने 2 तो आपके बहुचयनात्मक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और 6 रिक्त स्थान के प्रश्न बनेंगे। ये जो रिक्त स्थान के 6 प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे व्यावहारिक व्याकरण में से ही परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये रहेगा अपना 2 नंबर का भाषा, व्याकरण और लिपि। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा शब्द शक्ति, ये भी 2 नंबर का है। फिर अलंकार जिसमें हमें पढ़ने हैं अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति, विरोधाभास, अतिशयोक्ति,
विभावना और संदेह एवं भ्रांतिमान अलंकार। तो ये तो है अनिवार्य में हिंदी साहित्य के जिन बच्चों का सब्जेक्ट हिंदी साहित्य उनके अलग अलंकार है वो हम हिंदी साहित्य में अलग से पढ़ेंगे। तो ये जो है ये भी 2 अंक का रहेगा और पारिभाषिक शब्दावली भी 2 अंक की रहेगी। तो इस तरीके से व्यावहारिक व्याकरण में टोटल 4 टॉपिक हैं, प्रत्येक टॉपिक 2 नंबर का है, तो ये आपका 8 नंबर का हो गया। ठीक है, अब अपना जो अपनी पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2, इस आरोह भाग 2 में प्रश्न किस तरीके से आएंगे टोटल, क्योंकि ये 32 नंबर की रहने वाली है। तो इसमें एक तो आपकी सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी गद्य भाग से, एक सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी पद्य भाग से, और इसमें आपको 1 नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 6 प्रश्न गद्य से और 6 प्रश्न पद्य से, टोटल 12 प्रश्न हो गए। इसके बाद किसी एक कवि या लेखक का परिचय पूछा जाएगा, ये रहेगा आपका टोटल 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। फिर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये प्रश्न आपके बहुविकल्पात्मक भी रहेंगे, लघुत्तरात्मक भी रहेंगे, विकल्प सहित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी रहेंगे। और इसी तरीके से आपका जो पद्य भाग है, गद्य भाग में से और पद्य भाग में से सेम टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे 8-8 नंबर के। अब हम देखेंगे इसमें अध्याय कौन कौन से हैं, मैं आपको अभी जस्ट बता देता हूं। इसके अलावा जो अपनी वितान भाग 2 है, वितान भाग 2 में से बच्चों, चूंकि ये 12 नंबर का टोटल किताब रहेगी, परीक्षा में पूछे जाएंगे प्रश्न, इसमें 2 तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, विकल्प सहित रहेंगे, और 2 आपके बहुचयनात्मक और 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे। तो 6 नंबर के ये और 6 नंबर के इस तरीके से 12 नंबर के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब ये निर्धारित किताबें हैं जो आपको आपकी जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनको मिली होगी स्कूल में से, निःशुल्क की किताबें स्कूलों में से दी जाती हैं, और जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं आपको मार्केट से किताबें लेनी है। तो किताब आप, एक तो है हमारी किताब है वो आरोह भाग 2 और दूसरी है वितान भाग 2। ठीक है, इसके अलावा एक और किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कक्षा 11 और 12 दोनों के लिए है। अब हम बात करेंगे कि आरोह भाग 2 जो है उसमें कौन कौन से अध्याय कौन कौन से हैं, चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, गद्य में कौन से हैं, पद्य में कौन से हैं। तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, हिंदी अनिवार्य का जो आरोह भाग 2 अपनी किताब है उसमें 2 भाग है, एक है काव्य खंड और दूसरा है बच्चों अपना गद्य खंड। तो काव्य खंड में पहला चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन, ये आपको पढ़ना है, इनकी कविता है आत्म परिचय। इसके अलावा दूसरा है आलोक धनवा साहब, इनकी कविता का नाम है पतंग। तीसरा हमारा चैप्टर है कुंवर नारायण, इनकी कविता है कविता के बहाने। फिर है हमारा रघुवीर साहे साहब, इनकी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। उसके बाद है शमशेर बहादुर सिंह, इनकी कविता ऊषा। इसके अलावा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल राग इनकी कविता है। फिर है गोस्वामी तुलसीदास जी, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी। फिर है उमा शंकर जोशी, छोटा मेरा खेत। और फिर है भक्तिन महादेवी वर्मा द्वारा लिखित। उसके बाद है बाजार दर्शन, जिनेंद्र कुमार का चैप्टर है। फिर है काले मेगा पानी दे, धर्मवीर भारती साहब का है। पहलवान की ढोलक, ये रेणु साहब का चैप्टर है। फिर है शिरीष के फूल, और उसके बाद है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ये चैप्टर लिखा है। तो ये 15 चैप्टर तो आपके हो गए बच्चों, आपकी जो बुक है आरोह भाग 2 उसमें से। और वितान भाग 2 जो है इसमें हमारे 3 चैप्टर हैं। तो उसमें से एक चैप्टर है आपका सिल्वर वेडिंग, दूसरा चैप्टर है आपका जूझ जो एक कहानी है, और फिर है अतीत में दबे पांव। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारे टोटल 18 टॉपिक हैं दोनों किताबों में, हिंदी की जो दोनों किताबें उसमें। फिर आपका जो हमने देखा था अभिव्यक्ति और माध्यम, तो उसमें से कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो हम अलग से करेंगे, पूरी व्याकरण पढ़ेंगे और सब कुछ कंप्लीटली बच्चों आपको तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, जहाँ पर आपको ये पूरा कोर्स जो है ना वो कंप्लीटली रेडी है आपके बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से। तो एजुकेशन राइज नाम से बच्चों हमारा ऐप है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जो टॉपिक आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं। वहाँ पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, क्योंकि 40% जो अपना सिलेबस का जो भाग डिवाइड किया है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक और रिक्त स्थान पूछा जाएगा। तो बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से ही हमने पूरा कोर्स रेडी किया हुआ है। हिंदी के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के कोर्सेज भी आपको मिलेंगे। वहाँ पे आपको PDF के रूप में नोट्स मिलेंगे। उसके अलावा वहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट आप कभी भी दे सकते हो, किसी भी टॉपिक का टेस्ट दे सकते हो। इससे आपको क्या
क्या पता चलेगा बच्चों कि आप कहाँ रैंक कर रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ पे हैं, आप कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, आपके नंबर कितने आ रहे हैं। तो ये आपको प्रिपरेशन करने में, बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन करने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। इसके अलावा हमारी लाइव क्लासेस आएगी बच्चों, बहुत ही जल्दी हम लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो लाइव क्लासेस रहेगी और हम एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चन है वो करेंगे, टॉपिक को समझेंगे, सब कुछ आपको मिलने वाला है। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी विभिन्न प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। आप प्लेलिस्ट पे जाकर के अलग अलग जो टॉपिक हैं सब्जेक्ट वाइज वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर कोई भी कमेंट हो, कोई आपका डाउट हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और उसके आपका अगर जो भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब ये हम देख चुके हैं फीचर और ये सारी चीज़ें, व्याकरण में ये टॉपिक है ये हमने देख लिया है। तो ये तो हिंदी अनिवार्य का सिलेबस हुआ है। अब बाकी जो सब्जेक्ट है वो नेक्स्ट बहुत ही जल्दी मैं लेकर के आ रहा हूँ और आपको बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सिलेबस मैंने बच्चों बताया है इसे आप नोट कर लीजिए, या तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, या फिर इसकी PDF अगर आप चाहते हैं तो अपना टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं वहाँ पर शेयर करूँगा। ये PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगी और टेलीग्राम चैनल में भी मिलेगी। तो आप अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा। संभाल के रखिएगा और जो सिलेबस में है वही चीज़ें पढ़नी है आपको बच्चों, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।